चामुंडा देवी वो देवी हैं जिनकी आराधना स्वयं भगवान शिव किया करते थे। माँ चामुंडा देवी भगवान शिव को अपनी भुजाओं में धारण करती थीं। चलिए आपको इसके प्रमाण देते हैं। जसमन नाथ जी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर में आज भी माँ चामुंडा शिव संघ खेल खेलती है, जिसे देखकर लोग डर जाया करते थे, क्योंकि चामुंडा देवी यहाँ आज भी जीवित है। इसका जिक्र हम आगे करेंगे। आपको बता दें कि अलाउद्दीन खिलजी ने न जाने क्यों इस मंदिर को कई बार तोड़ने की कोशिश तक की थी। उसे यहाँ पर कुछ खास तत्व पाए जाने का यकीन था। इस मंदिर का जिक्र आपको बहुत ही कम जगहों पर मिलेगा, क्योंकि इस मंदिर में एक ऐसी देवी सिद्धार्थी हैं जिनकी आराधना भोलेनाथ करते थे। मंदिर के बाहर स्तंभ पर मौजूद इस नक्काशी को देखिए। इस नक्काशी में जो महिला है उसकी आंखें गेंद के आकार की हैं, जो बाहर आने को बेकरार हैं। इसके अलावा उसकी एक उंगली मुंह में है तो वहीं चेहरे पर एक मुस्कान है। साथ ही इसने स्केलेटन से बनी एक छड़ी पकड़ रखी है, किसी द्वारपाल की तरह। जी हाँ, मंदिर के प्रवेश द्वार पर मौजूद महिला है माँ चामुंडा का प्रतिरूप। 12वीं शताब्दी से पुराने इस मंदिर में यूं तो एक बड़ा सा लिंगम विराजमान है, मगर उसके अलावा यहाँ पर हर जगह आपको सिर्फ देवियों की कलाकृति ही नजर आएंगी। मंदिर के शीर्ष पर भी 7 महिलाओं ने अपना पहरा दे रखा है। 3 आंखों वाले शिवलिंग को ध्यान से देखने पर आपको पता लगेगा कि इसे थोड़ी सी चोट लग रखी है, क्योंकि इतिहास में खिलजी ने शिवलिंग को तोड़ने का बहुत प्रयास किया था, क्योंकि उसे किसी ने बता दिया था कि शिवलिंग के नीचे स्वयं देवी चामुंडा बैठी हुई है। यहाँ आने वाले 99% लोग शायद से कल्पना बता दें, लेकिन यहाँ शिवलिंग के पीछे मौजूद इस नक्काशी को जब आप देखोगे तो आप पाओगे कि माँ चामुंडा ने अपने हाथों में स्वयं भगवान शिव को उठा रखा है। तो वहीं भगवान शिव के स्वरूप काल भैरव भी माँ चामुंडा के बाएं कदम के पास अपना ध्यान लगाए हुए हैं। इसके अलावा दाएं तरफ दुर्लभ हिंदू देव रुरु भैरव विराजित हैं, जिनके बारे में काफी कम लोग ही जानते हैं। माँ चामुंडा की शक्तियों का अंदाजा आपको कुछ हद तक तो लग ही गया होगा कि जिसके चरणों में स्वयं काल भैरव बैठे हैं वो माँ कितनी शक्तिशाली होगी। पर रुकिए, अब आप उनके पैरों को देखिए। जी हाँ, माँ के पैरों पर एक बिच्छू विराजित है, जो उनकी असीम शक्ति का प्रमाण है। इस मंदिर में यूं तो चामुंडा देवी की कई नक्काशी हैं, मगर एक इनमें सबसे खास है। इस नक्काशी को कभी भी भक्तों के सामने नहीं लाया जाता है। इसे हमेशा वस्त्रों से ढक कर रखा जाता है, मगर एजुकेशन पर्पस से जब इसे खोला गया तो जो चीज सामने आई जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। अब ध्यान से देखिएगा, माँ चामुंडा की ये डरावनी नक्काशी पुरातत्व विभाग वालों के लिए आज भी चुनौती है कि आखिर माँ ऐसी क्यों दिखती है। माँ के हाथों में आप मानव खोपड़ी को देख सकते हैं, जिसे प्राचीन संस्कृत में कटवंगा कहा जाता है, जिसे पूरा का पूरा बोन से बनाया जाता है। माँ चामुंडा ने एक सिर को पकड़ा हुआ है, जिसे बाद में वो अपने मुकुट पर सजा लेती हैं या फिर माला में जोड़ लेती हैं। माँ चामुंडा के शरीर में आपको एक भी मांस नजर नहीं आएगा। इस नक्काशी के इतिहास को जब खंगाला गया तो पाया गया कि ये माँ चामुंडा की असल नक्काशी नहीं है, बल्कि आप इनका मुंह देखिए, जिसे तोड़ने का प्रयास किया गया है। ये साफ साफ समझ आ रहा है, क्योंकि असल में कटवंगा को माँ के ऊपर वाले हाथ नहीं बल्कि नीचे वाले हाथ ने पकड़ा है। माँ का ऊपर वाला हाथ तोड़ दिया गया है और उनके मुंह को भी नुकसान पहुँचाया गया है। सॉफ्टवेयर के द्वारा जब माँ की दोबारा नक्काशी बनाई गई तो वो कुछ ऐसी बनती है। पुजारी बताते हैं कि असल नक्काशी में मैया अपने हाथ की उंगली मुंह में डालकर मुस्कुरा रही थी और कोई उस मुस्कुराहट से इतना डर गया था कि उसने इसे नष्ट करने का प्रयास तक कर डाला। इसके पीछे पूरी लॉजिकल थ्योरी है, क्योंकि अभी तक जितनी भी चामुंडा की मूर्तियां पाई गई हैं, सब में उनकी उंगली उनके मुंह में थी, और जहां ये उंगली नहीं थी वहां पर उनके हाथों को किसी ने तोड़ दिया था। रहस्यमयी बात ये है कि आखिर माँ के हाथ को क्यों हर जगह तोड़ने का प्रयास किया गया है, इसका जवाब आज भी खोजा जा रहा है। इसके अलावा माँ के पेट पर यहाँ भी बिच्छू बना है, साफ देख सकते हैं। इसकी वजह से पुरातत्व विभाग वाले इन्हें विषकन्या की उपाधि भी दे देते हैं। इतना ही नहीं, हर साल नवरात्रि पर इस नक्काशी में प्राण विभूति प्रैक्टिसेस भी की जाती हैं, क्योंकि लोकल्स के अनुसार माँ चामुंडा अभी भी जीवित हैं। यहाँ ओडिशा के संग्रहालय में भी माँ चामुंडा के जीवित रूप को बचाकर रखा गया है। जो भी यहाँ पर आता है वो इस मूर्ति को 1 से ज्यादा बार जरूर देखता है, क्योंकि ये है ही इतनी रहस्यमयी, जिसमें माँ की आंखें देखकर कोई भी भयभीत हो सकता है। जसमन नाथ मंदिर पर वापस लौटे तो ये बात कोई नहीं जानता कि आखिर यहाँ इतनी चामुंडा देवी की मूर्तियाँ क्यों बनाई गई थीं। इसके अलावा शुरुआत में जो शिवलिंग हमने आपको दिखाई थी वो भी रहस्यमयी है, क्योंकि उस पर कटोरे के आकार का कुछ चिन्हित है। वही कटोरा जिसे माँ चामुंडा की हर मूर्ति के साथ देखा जा सकता है। हालांकि यह बात सिर्फ तंत्र विद्या वाले लोग ही बता सकते हैं कि आखिर वो इसमें रखती या फिर पीती क्या थी, क्योंकि हर जगह उनकी आकृति भुखमरी से सूखी हुई दिखाई जाती है। लोकल्स बताते हैं कि गुजरात स्थित इस मंदिर से ही भोलेनाथ माँ चामुंडा के संग जीवन और मृत्यु की सांठ-गांठ करवाया करते थे। फिलहाल के लिए ये सब बातें कोई सिद्ध पुरुष ही समझ सकता है। हमारे आपके लिए सोचने वाली बात तो सिर्फ इतनी सी है कि आखिर जिस मंदिर के महत्व को खिलजी भी समझते
सोचता था वो आखिर गुमनामी में क्यों है, क्योंकि विकिपीडिया पर इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। क्या हमें अपने मंदिरों पर गर्व नहीं है? आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलें। जल्द ही फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।